अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हम सीखेंगे कि कौन सा फंक्शन ऑन टू होता है और कौन सा नहीं होता। ग्राफिकल ऑन टू फंक्शन, वैसे तो हम मैपिंग के जरिए तो इजीली पता लगा लेते हैं कि भाई ये ऑन टू फंक्शन है या नहीं है, लेकिन अगर ग्राफ दिया जाए आपको और बोला जाए कि बताएं कि ये फंक्शन ऑन टू है या नहीं है, तो आपको कैसे पता चलेगा। तो कोई भी फंक्शन है आर टू आर, ठीक है, यानी डोमेन मतलब आर से आर की तरफ जा रही है, रेंज भी आर है उसकी। तो आपको पता है कि ये डोमेन होती है और ये रेंज होती है। यहाँ ये डोमेन होती है, ये कोडोमेन यानी रेंज होती है। वाई एक्सिस जो है ना वो कोडोमेन होती है और जो एक्स एक्सिस है वो डोमेन होती है। तो कोई भी फंक्शन गिवन हो, अगर आपका कोई भी ग्राफ बना हुआ हो, उस ग्राफ पर हम उसकी कोडोमेन पर एक्स एक्सिस की लाइन से पैरेलल लाइन अगर बनाएं कहीं पर भी, तो वो अगर ग्राफ को किसी भी कम से सिर्फ एटलीस्ट एक जगह पर कम से कम कट कर रही, अगर कट कर रही है तो वो ऑन टू फंक्शन है, ठीक है। अगर नहीं कर रही तो वो ऑन टू फंक्शन नहीं है। तो ये ई पावर एक्स का मैंने ग्राफ यहाँ पे बना रखा है, आपको पता है ये एसिम्पटोट की तरह होता है ये। तो देखें, तो अगर मैं इसके पैरेलल बनाऊं लाइन, वाओ कट हो गई मेरी यहाँ पे, ठीक है, ये तो कट हो गई, लेकिन मेरी जो कोडोमेन है वो मेरी आर है, देखें, यानी ये पूरी की पूरी कोडोमेन है, वाई एक्सिस का अपर पार्ट और नेगेटिव नीचे। तो अगर मैं यहाँ पे बना रहा हूँ पैरेलल लाइन, तो यहाँ पर तो कट नहीं कर रही इस ग्राफ को, इसका मतलब ये है कि ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, ठीक है। अगर ये ऑन टू फंक्शन होता तो ये हर जगह पर इसको कट कर रही होती, मतलब जहां पर भी हम पूरी लाइन को पूरे ग्राफ मतलब इस पूरी कोडोमेन पे कहीं पर भी अगर लाइन ले लेते हम तो उस पूरी को कट करना चाहिए था। हाँ, अगर ये यहाँ पर ये होता कि 0 to infinity, यानी इसकी जो रेंज हो जाती वो यहाँ से ओरिजिन से हो जाती, ओरिजिन के बाद ऊपर वाला हिस्सा सिर्फ, तो ये ऑन टू फंक्शन है, क्योंकि अब इसको कहीं पर भी हम पैरेलल लाइन बनाएं वो इस ग्राफ को कट करेगी। लेकिन पहले चूंकि ये आर था तो उसके नीचे वाला हिस्सा जो था वो ग्राफ को कट नहीं कर रहा था, इसलिए ये जो है मेरा ऑन टू फंक्शन नहीं था इस रेंज में। लेकिन अब इस रेंज में अगर है तो फिर ये ऑन टू फंक्शन होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, इसकी भी ले लें रेंज। एक क्यूबिक लेते हैं, लेट सपोज ये मेरा एक फंक्शन है, ठीक है, तो ये ऑन टू होगा। चलिए देखते हैं, एक्स एक्सिस के इक्वल अगर हम पैरेलल लाइन कहीं पर भी लेते हैं तो ये कम से कम एक दफ़ा इसको कट कर रहा है। तो यस, ये मेरा फंक्शन हो रहा है। ये मेरा फंक्शन क्या हो रहा है, ये मेरा हो रहा है भाई ऑन टू, ठीक है। लेट सपोज एक और एग्जांपल लेते हैं, मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, जी साइन का एग्जांपल ले लेते हैं भाई, ठीक है। तो ये मेरी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है। तो यहाँ पर भी फिर से वही चक्कर होने लगा है हमारा कि यहाँ पर कट हो रहा है, यहाँ पर कट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर तो नहीं हो रहा, यहाँ पर भी नहीं हो रहा। तो ये मेरा क्या होगा, ये मेरा ऑन टू नहीं है। लेकिन अगर ये -1 से 1 की तरफ हो सिंपली, तो ये मेरा हो सकता है। लेट सपोज इसको मैं कहता हूँ कि ये मेरा 1 है और ये मेरा -1 है। तो अब मेरा जो पार्ट है वो सिर्फ ये काम का है और इसमें मैं जितनी भी लाइन्स पहनूंगा वो ग्राफ को कट करेंगी। तो इसका मतलब क्या है, ये मेरा ग्राफ है, ये मेरा ऑन टू ग्राफ है, ठीक है दोस्तों। तो एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, लेट सपोज वीडियो स्टार्ट है हमारा, यस। तो लेट सपोज के मॉड एक्स ले लेते हैं, जो कि हमारा यूं होता है, ठीक है। और आर टू आर हमारी इसकी भी रेंज है, यानी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। लेकिन ये भी अगर हम यहाँ पे करें, यहाँ पे करें, यहाँ पे करें, जितने भी करें तो वेल एंड गुड है, लेकिन यहाँ पे कट नहीं हो सकता, इसलिए ये मेरा ऑन टू नहीं है इस रेंज में। लेकिन इसकी भी अगर रेंज में ले लूँ 0 to इन्फिनिटी, तो ये मेरा ऑन टू बन सकता है।
तो गाइज ये है सारा कुछ ऑन टू फंक्शन का। आप ऑन टू फंक्शन देखें, एक दफ़ा कम से कम कट करना चाहिए, एक से ज़्यादा भले करे। और दूसरा, आप रेंज ज़रूर लाजमी देखें कि रेंज क्या है आपके पास। अगर R to R है तो कुछ और ही आंसर हो सकता है, लेकिन अगर डोमेन कुछ कम कर दी गई है, यानी माइनस ये 0 to इन्फिनिटी है, तो हमारा हो सकता है, जैसे हम यहाँ पे 0 to इन्फिनिटी के बीच में हमारा ये ऑन टू है, लेकिन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी के बीच में ये मेरा ऑन टू फंक्शन नहीं है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये शॉर्ट ट्रिक कमाल की आपको समझ में आई होगी।